हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नक्षत्र क्लासेस। आई एम हर्षिता एंड आज की वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे हमारा 8th चैप्टर। आज हम देखेंगे हमारी लास्ट एक्सरसाइज 8.4। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मल्टीप्लाई दी बाइनोमियल्स। अगर आपको याद हो 8.1 में हमने क्या किया था, मोनोमियल से मल्टीप्लाई किया था। मोनोमियल कौन होते हैं, जो जिनकी एक ही टर्म होती है, सिंगल टर्म वाले। बट बाइनोमियल क्या होते हैं, दो टर्म वाले। देखो इधर दो टर्म दिख रही है, इधर भी दो दिख रही है, यानी क्या हो गया, बाइनोमियल। अब हमें इन्हें मल्टीप्लाई करना है। स्टार्ट करते हैं अपन। पहला है अपना 2x + 5 को मल्टीप्लाई करना है 4x - 3 से। इसका मतलब क्या है, पहले तो ये 2x 4x से और -3 से मल्टीप्लाई होगा, फिर ये 5 4x से और -3 से मल्टीप्लाई होगा। ध्यान से देखना, इतना कुछ टिपिकल नहीं है। एक बार समझ में आ गया फिर तो बहुत ही ईजी है। अपन पहले फर्स्ट वाले ब्रैकेट में से एक टर्म निकाल लेते हैं 2x, इधर ये वाला ब्रैकेट बना लेते हैं 4x - 3। फिर ये जो बची हुई टर्म है, इसके जो भी साइन है ये लिखेंगे और वापस से ये ब्रैकेट बना लेंगे। फिर तो अपने लिए सॉल्व करना बहुत ही ईजी हो जाएगा। 2 4 = 8, x × x कितना हो जाएगा, x²। 2 3 = 6 और x यूं क्यों आ जाएगा, प्लस 5 4 = 20, x 5 3 = 15। ये हो गया। अब देखो ये x वाले सेम सेम है, यानी इनका कुछ तो करना पड़ेगा। 8x² अपन यूं क्यों लिखा, प्लस माइनस में एक माइनस, 20 में से 6 जाएंगे तो कितना बचेगा 14। बड़ी डिजिट प्लस की है तो क्या आ जाएगा 14x - 15। ये हमारा आंसर हो गया। अब इसको देखते हैं। अब क्या करना है, देखो वापिस से वही, पहले तो y लेंगे और ये जो भी टर्म है पहले अपन ये लिख देंगे 3y - 4। फिर सेकेंड टर्म लिखेंगे इसके साइन के साथ -8। अब इधर के लिखेंगे 3y - 4। अब मल्टीप्लाई करना है, 3y को y से मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या आ जाएगा 3y², क्योंकि 2y हो गए। y को 4 से मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या आएगा -4y। अब यहाँ वाले साइन में अपन को ध्यान रखना है, 8 3 = 24, माइनस प्लस में एक माइनस 24y आ गया, माइनस माइनस में एक प्लस, 8 3 = 24। अब ये मत करने लग जाए ना 24 इधर है 24 इधर है तो सॉल्व कर लेते हैं, नहीं, अपन को वेरिएबल चेक करना है। देखो y यानी ये दोनों ही सॉल्व होंगे। 3y² तो अपन ने यूं क्यों लिखा, माइनस माइनस में एक प्लस, बड़ी डिजिट माइनस की तो माइनस का साइन लगा देंगे। 24 + 4 28y + 24, खत्म। अब देखो पॉइंट वाले में बच्चे, होता इजी है पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, पॉइंट देख के घबरा जाते हैं। तो अपन एक काम करते हैं, तैसे तो आप कर ही सकते हो, आप एक बार पॉइंट को भूल जाओ, लास्ट में पॉइंट लगाना है वो मैं आपको लगाना सिखा दूंगी, पॉइंट भूल जाओ आप। सबसे पहले अपन ने इधर से लिया 2.5l। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2.5l + 0.5m, ये किया। फिर -0.5m को मल्टीप्लाई करना है सेम 2.5l + 0.5m। अब देखो मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करना है। मैं बोल रही हूँ पॉइंट पॉइंट को भूल जाओ, यानी 25 को 25 से मल्टीप्लाई करना है। आप मल्टीप्लाई करके देखना, बाकी मुझे 25 का स्क्वायर पता है 625 होता है तो मैं डायरेक्टली लिख देती हूँ, बाकी आप मल्टीप्लाई करके देख लो। 25 × 25 होता है 625। l × l कितना हो जाएगा l²। अब बात करें पॉइंट कहाँ लगेगा, देखो एक डिजिट के बाद पॉइंट है, एक डिजिट के बाद पॉइंट है, यानी कितनी डिजिट हो गई, 2 डिजिट हो गई। यानी हमें क्या करना है, 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है। 6.25 l² हो गया। अब ऐसे ही देखते हैं, 25 5 ज़ा, पॉइंट हटा रही हूं मैं एक बार, सिर्फ अपन मल्टीप्लाई करेंगे। 25 5 ज़ा कितने होता है 125 + 125, l × m क्या आ जाएगा lm। ये हो गया। मैं काम करती हूँ, इसको थोड़ा नीचे लिख देती हूँ, ओपन थोड़ा 6.25 l² + 125 lm, ये हो गया। अब पॉइंट की बात करें, देखो एक डिजिट के बाद पॉइंट, एक डिजिट के बाद पॉइंट, टोटल कितने डिजिट हो गए, इधर की 1 इधर की 1, 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है। ठीक हो जाएगा 1.25 lm। अब देखो माइनस प्लस में एक माइनस, तो माइनस का साइन आ जाएगा। 25 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 125 125। फिर पॉइंट की बात करें, 1 2 2 डिजिट के बाद क्या लग जाएगा पॉइंट, m × l lm आ जाएगा। अब देखो 5 5 ज़ा 25, माइनस प्लस में एक माइनस, 5 5 ज़ा कितना होता है 25। 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है तो ये तो 2 ही डिजिट है, पॉइंट लगा दिए, इधर के लगा दूंगी 0। m × m क्या आ जाएगा m² आ जाएगा। अब देखो lm सेम है, बाकी ये तो अपन यूं क्यों लिख लेंगे, तो 6.25 l² प्लस माइनस में एक माइनस,
1.25 में से 1.25 जाएंगे तो क्या बचेगा 0, ये तो यूं क्यों कट गए, बस ये लिख देंगे 0.25 m स्क्वायर। नेक्स्ट a प्लस 3b को मल्टीप्लाई करना है x प्लस 5 से, तो पहले तो इधर a लिखूंगी, a किससे मल्टीप्लाई होगा x प्लस 5 से, फिर ये प्लस 3b, ये किससे मल्टीप्लाई होगा x प्लस 5 से। अब देखो a को x से मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या आ जाएगा ax, a को 5 से करूंगी तो क्या आ जाएगा 5a, प्लस 3b को x से करूंगी तो क्या आ जाएगा 3bx, 3b को 5 से करूंगी तो क्या आ जाएगा 3b को 5 से करूंगी तो 3 5 15b। अब देखो इधर कुछ भी सेम नहीं है, ax a bx b, तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगर ऐसे सेम आ रहे होते वेरिएबल तो अपन क्या करते उनको सॉल्व करते, बट नहीं हो रहा तो छोड़ दो। अब ये वाला देखो 2pq, सबसे पहले तो 2pq को मल्टीप्लाई करना है किससे 3pq माइनस 2p स्क्वायर, फिर प्लस 3q स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे किससे इससे 3pq माइनस 2p स्क्वायर। मैं देखो एक छोटी सी चीज आपको क्लियरली बोलती हूँ, अगर आपने स्टार्टिंग की एक्सरसाइज आराम से सॉल्व कर ली ना, आपको मल्टीप्लाई चुटकियों में आ रहा है, अगर उधर से आपकी प्रैक्टिस बहुत ब्रिलियंट है, बहुत अच्छी है, तो इसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि है बाइनोमियल कहने के लिए बड़ी टर्म है, मल्टीप्लाई करना है, बट अब आप खुद देखो ना 2pq को मुझे ऐसे मल्टीप्लाई करना है, यार ये तो हमने कर रखा है पहले भी, अगर अपना वो बेस क्लियर है तो यहाँ तो अपन को टाइम ही नहीं लगेगा। तो वो वाली चीज आप उसकी अच्छी तरह प्रैक्टिस करो, फिर इस पे आओ, आपको देखना हार्ड ही नहीं लगेगी एक्सरसाइज। करते हैं अपन, देखो सबसे पहले तो नंबर को मल्टीप्लाई करना है, 2 3 जा 6, p को p से मल्टीप्लाई करूंगी तो p की पावर 2 आ जाएगी, q को q से करूंगी तो 2 q हो गए, q की पावर भी 2 आ जाएगी। देखो 2 2 जा 4 माइनस 4, इधर p की पावर 2 है, इधर p 1 है, टोटल p कितने हो गए 3, यानी p की पावर 3 आ जाएगी और q यूं क्यों आ जाएगा। अब इधर मल्टीप्लाई करते हैं, 3 3 जा 9, इधर q है देखो तो p तो यूं क्यों आ जाएगा, q 2 है, एक और q, कितने q हो गए 3 q हो गए, यानी q की पावर 3 आ जाएगी, 3 2 जा 6, p स्क्वायर और q स्क्वायर यूं क्यों आ जाएगा। अब देखो इधर भी कुछ भी चीज सेम नहीं है, ये है एक तो 6p स्क्वायर, तो अपन इसका देखते हैं, ये प्लस का ये माइनस का है, प्लस माइनस में एक माइनस, 6 में से 6 जाएंगे तो 0 बचेगा, यानी ये पूरा कट गया, अपना आंसर क्या आ जाएगा माइनस 4pq प्लस 9pq का q, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ओके तो नेक्स्ट अपना फ्रैक्शन के अंदर है तो कंफ्यूजन हो सकता है। देखो पहली बात तो ये ब्रैकेट भी पूरा सॉल्व नहीं है, तो पहले मैं इसको सॉल्व करती हूँ। ये मैंने लिखा 3/4 a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर। अब देखो पहले 4 को मल्टीप्लाई करना है, 4 को a से करूंगी तो क्या आएगा 4a स्क्वायर आ जाएगा। अब 4 को 2 से करूंगी, 4 2 जा 8 माइनस 8/3b स्क्वायर आ गया। अब मुझे एक एक नंबर लेना है, जैसे मैंने लिया 3/4 a स्क्वायर, अब इसको मल्टीप्लाई किससे करना है, पहले 4a स्क्वायर माइनस 8/3b स्क्वायर, फिर उसके बाद मैंने लिखा प्लस 3b स्क्वायर, अब इसको मल्टीप्लाई करूंगी इससे 4a स्क्वायर माइनस 8/3b स्क्वायर। देखो ये फ्रैक्शन में इसलिए आपको थोड़ा हार्ड लग रहा होगा, बट एक चीज आप देखते चलना, पहले मैंने एक नंबर लिया फिर उसको इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया, फिर एक दूसरा नंबर लिया फिर उसको पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया। अब मल्टीप्लाई करने का काम है, करना स्टार्ट करते हैं। देखो 3/4 a स्क्वायर मल्टीप्लाई 4a स्क्वायर, ये मैं आपको शो करती हुई चलती हूँ। मैं अगर इसको इससे मल्टीप्लाई करूं तो 4 से तो 4 कैंसल, इधर क्या आ जाएगा 3 a स्क्वायर कितने हो गए टोटल 4। अगर अब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूं तो क्या आ जाएगा 3/4 a स्क्वायर मल्टीप्लाई 8/3b स्क्वायर, यही आएगा। तो देखो 4 से 8 जाएगा 2 टाइम, 3 से 3 कैंसल, 3 1 जा 3, दोनों 1 टाइम गए तो 2 1 जा 2 बचेगा, नीचे 1 1 जा 1 बचेगा, तो नीचे 1 तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, a स्क्वायर b स्क्वायर हो जाएगा ये। ठीक है, यहां तक आई होप समझ में आया होगा। अब ये तो सिंपल है, इसको तो मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं, 3 4 जा 12, a स्क्वायर मल्टीप्लाई b स्क्वायर, तो ये आ जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर। अब ये फ्रैक्शन में आप देखो इसको मल्टीप्लाई करके दिखाऊं मैं आपको, 3b स्क्वायर मल्टीप्लाई प्लस माइनस में एक माइनस, तो इधर माइनस का साइन आएगा, 8/3b स्क्वायर, ये दे रखा है 3 से 3 कैंसल, क्यों 3 1 जा 3, यानी 8 1 जा 8 बचा माइनस 8, इधर b स्क्वायर इधर b स्क्वायर, टोटल कितने भी हो गए 4, नीचे 1 है वो हम दिखाएंगे नहीं।
अच्छा, उससे पहले एक चीज भी तो लिखूंगी मैं, प्लस 12 a² b² माइनस 8b⁴ आ गई। ठीक है, अभी देखो a² b² यानी अभी सॉल्व होंगे तो मैं क्या लिखूंगी 3a² प्लस माइनस में एक माइनस 12 में से 2 जाएंगे तो कितना बचेगा 10, बड़ी डिजिट प्लस की है तो प्लस का साइन आ जाएगा, माइनस 8b⁴ आ गई। अब नेक्स्ट करना स्टार्ट करते हैं, सेम काम करेंगे जो पहले किया, पहले 5 लेंगे, 5 को पूरे 3 प्लस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस 2x लेंगे, फिर इसको 3 प्लस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो 5 3 जा 15, 5 मल्टीप्लाई एक्स 5x आ जाएगा। अब देखो 2 3 जा 6 x आ जाएगा, माइनस प्लस में माइनस 2 तो यूं क्यों आ जाएगा, 2x हो गए तो x² आ जाएगा। अब देखो इधर x x है तो अपन को और सॉल्व करना पड़ेगा, 15 प्लस 6 में से 5 जाएंगे तो कितना बचेगा 1, माइनस प्लस में एक माइनस, बड़ी डिजिट माइनस की तो माइनस x आ जाएगा, माइनस 2x²। ये हो गया हमारा आंसर। अभी देखो x प्लस 7y 7x प्लस y माइनस y। अब देखो पहले x लेंगे, इस x को अपन मल्टीप्लाई करेंगे 7x माइनस y से, फिर अपन लेंगे 7y, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7x माइनस y से। अब देखो 7x को x से मल्टीप्लाई करूंगी तो कितना आ जाएगा x की पावर 2, क्योंकि 2x हो गए, फिर x को y से मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या आ जाएगा xy आ जाएगा, 7 7 जा 49, x को y से मल्टीप्लाई करूंगी तो xy। अब देखो प्लस माइनस में एक माइनस 7 तो यूं क्यों 2y हो जाएंगे तो y की पावर 2। अब देखो इधर xy इधर xy तो सॉल्व करें, 7x² प्लस माइनस में एक माइनस 49 में से 1 जाएंगे तो कितना बचेगा 48, बड़ी डिजिट प्लस की तो प्लस 48xy माइनस 7y²। नेक्स्ट देखो a² प्लस b a प्लस b², ये स्क्वायर b पे है ना, स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा किससे a प्लस बी का स्क्वायर से, फिर अपन प्लस b लिखेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे a प्लस b² से। अब देखो a² को a से करूंगी, कितने a हो गए 3, a² को b² से करूंगी तो क्या आ जाएगा a² b², b को a से करूंगी तो क्या आ जाएगा ab, b² को b से मल्टीप्लाई करूंगी, टोटल कितने b हो जाएंगे 2 ये एक ये तो b3। अब देखो अपन इसको फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते तो ये हमारा आंसर हो गया, क्योंकि एक भी वेरिएबल सेम नहीं आ रहा, सारे डिफरेंट आ रहे हैं। लास्ट p² माइनस q² को मल्टीप्लाई करना है 2p प्लस q से, तो पहले तो p² मल्टीप्लाई होगा किससे 2p प्लस q से, उसके बाद माइनस q² मल्टीप्लाई होगा किससे 2p प्लस q से। देखो बेटा बच्चे गलती कहाँ करते हैं, ये जो साइन है ना वो लेते ही नहीं है, जिसके चक्कर में उनका आंसर ही गलत आने लग जाता है। तो इधर प्लस का हो माइनस का हो सेकंड टर्म में जो भी हो, आपको वो साइन एज इट इज लिखना है, तभी अपना सोल्यूशन सही आएगा। अब p² को 2p से मल्टीप्लाई करूंगी तो 2 तो यूं क्यों आ जाएगा p² और एक और p, कितने p हो गए टोटल 3, p² को q से मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या आ जाएगा p² q, माइनस q² को 2p से करूंगी तो देखो 2p q² आ गया। अब q² को q से करूंगी तो क्या आ जाएगा प्लस माइनस में एक माइनस q, कितने q हो गए 2 प्लस 1 3q हो गए, ये हमारा आंसर खत्म। देखो यहाँ पर एक भी वेरिएबल सेम नहीं आ रहा, यानी यही हमारा आंसर है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अपना सिंप्लीफाई, इसमें भी अपन को मल्टीप्लाई करना है, बट अब टर्म जो दिखेगी ना अपन को काफी बड़ी बड़ी दिखेगी, तो कंफ्यूज नहीं होना अपन को। देखो प्लस 25 अलग है, इसमें बीच में प्लस का साइन है तो उसको अपन अलग ही रखते हैं, इनको जैसे मल्टीप्लाई करते आ रहे थे वैसे मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले x² को x प्लस 5 से करना है, तो ये x² x प्लस 5, फिर माइनस 5 को मल्टीप्लाई करना है x प्लस 5 से, और प्लस 25 यूं क्यों रहेगा। x² को x से करूंगी, कितने x हो गए टोटल 3, x² को 5 से करूंगी तो क्या हो जाएगा 5x² हो जाएगा, माइनस 5 को x से मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या आ जाएगा माइनस 5x, 5 5 जा 25, माइनस प्लस में एक माइनस 25 प्लस 25। देखो इधर कोई भी वेरिएबल कॉमन नहीं है, बट इधर नंबर है तो माइनस प्लस में एक माइनस, ये तो कट जाएंगे, हमारा आंसर क्या आ जाएगा सिंपली यही आ जाएगा। अब देखो सेम चीज है, इसको भी करते हैं, पहले a² को मल्टीप्लाई करना है b³ प्लस 3 से, फिर प्लस 5 को मल्टीप्लाई करना है b³
प्लस 3 से, और प्लस 5 अपन अलग ही रहने देंगे। ए स्क्वायर को बी क्यूब से मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या आएगा, ए स्क्वायर बी क्यूब आ जाएगा। ए स्क्वायर को 3 से करूंगी तो क्या आ जाएगा, 3 ए स्क्वायर आ जाएगा। 5 को बी क्यूब से करूंगी तो क्या आ जाएगा, 5 बी क्यूब आ जाएगा। 5 3 जा 15, 15 प्लस 5 आ गया। देखो इधर कोई भी वेरिएबल कॉमन नहीं है, दो नंबर है, तो 15 प्लस 5 कितने हो जाएंगे, 20। यानी हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर बी क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर प्लस 5 बी क्यूब प्लस 20। इनको हमने प्लस करके लिख दिया। नेक्स्ट है हमारा टी प्लस एस स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस एस। तो पहले तो टी को मल्टीप्लाई करना है टी स्क्वायर माइनस एस से, फिर एस प्लस एस स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है टी स्क्वायर माइनस एस से। कुछ नहीं किया, जो पहले मैं करती आ रही थी मैं बस वही काम कर रही हूँ। देखो टी स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाय टी, कितने टी हो गए, 3। टी को एस से मल्टीप्लाई करूंगी तो माइनस टी एस आ जाएगा। एस स्क्वायर को टी स्क्वायर से करूंगी तो क्या आएगा, टी स्क्वायर एस स्क्वायर आ जाएगा। एस स्क्वायर को एस से मल्टीप्लाई करूंगी तो प्लस माइनस में एक माइनस, कितना एस हो गए, 3, तो एस की पावर 3। कोई भी वेरिएबल कॉमन नहीं है, यानी यही हमारा आंसर है। ये वाला देखो ये थोड़ा कंफ्यूज कर सकता है, इनके बीच में कोई साइन नहीं है पहले, यानी ये मल्टीप्लाई होंगे, फिर प्लस का साइन है, फिर ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे और फिर ये नंबर मल्टीप्लाई होंगे। तो करना स्टार्ट करते हैं। पहले तो ए मल्टीप्लाई होगा किससे, सी माइनस डी से, प्लस बी, फिर बी मल्टीप्लाई होगा सी माइनस डी से। कंफ्यूज नहीं होना, ये हमने मल्टीप्लाई किया। अब इनके जो बीच में प्लस का साइन है ना, मैंने वो लगाया। अब वापिस से मुझे यहाँ ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा। क्या, पहले ए मल्टीप्लाई होगा सी प्लस डी से, फिर माइनस बी मल्टीप्लाई होगा किससे, सी प्लस डी से। अब प्लस ये तो डायरेक्ट ओपन हो जाएगा, 2 को AC से मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या आ जाएगा, प्लस 2AC, फिर 2 को BD से मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या आ जाएगा, प्लस 2BD। अब ओपन करना स्टार्ट करते हैं। A को C से मल्टीप्लाई करूंगी क्या आएगा, AC। A को D से करूंगी माइनस AD, B को C से करूंगी प्लस BC, B को D से करूंगी तो क्या आ जाएगा, प्लस माइनस में एक माइनस, माइनस BD। A को C से करूंगी तो क्या आएगा, प्लस AC। A को D से करूंगी तो क्या आ जाएगा, प्लस AD। बी को सी से मल्टीप्लाई करूंगी, देखो बेटा कंफ्यूज नहीं होना, इधर कोई भी साइन यानी मल्टीप्लाई का है, मुझे मल्टीप्लाई करना है, ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा। बी को सी से मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या आ जाएगा, माइनस BC। बी को डी से करूंगी तो माइनस प्लस में माइनस BD प्लस 2AC प्लस 2BD। अब आप ध्यान से देखो AC, अब हम ढूंढते हैं पूरी लाइन में AC कितना है। एक तो AC ये रहा, एक प्लस AC ये रहा, और ये रहा 2AC। देखो AC प्लस AC कितने हो गए, 2AC। 2AC प्लस 2AC कितने हो जाएंगे, टोटल 4AC। ये क्या हो गया, 4AC हो गया। अब AD ढूंढते हैं। देखो AD ये रहा, माइनस AD प्लस AD, और कहीं नहीं है AD, तो माइनस प्लस में एक माइनस, यानी कट जाएंगे। प्लस BC माइनस BC, ये देखो प्लस माइनस में एक माइनस, ये भी कट गए। अब माइनस BD माइनस BD, देखो माइनस BD माइनस BD, माइनस माइनस में एक प्लस, ये क्या आ जाएगा, माइनस 2BD। मैं एक बार ऊपर आपको सॉल्व करके दिखा देती हूँ। और एक ये प्लस 2BD, माइनस प्लस में एक माइनस, ये भी कट गए। हमारा आंसर क्या आया, 4AC आया। नेक्स्ट देखते हैं। जितना बड़ा क्वेश्चन था ना, उसका आंसर देखो कितना छोटा था। सेम काम इधर करना है। पहले x को मल्टीप्लाई करना है इनसे, क्योंकि इनके बीच में कोई भी साइन यानी मल्टीप्लाई का है। तो पहले x मल्टीप्लाई होगा किससे, 2x प्लस y से, फिर y मल्टीप्लाई होगा किससे, 2x प्लस y से, बीच में प्लस का साइन है, यू क्यू रखेंगे। फिर x मल्टीप्लाई होगा x माइनस y से, फिर प्लस 2y मल्टीप्लाई होगा x माइनस y से। अब करना स्टार्ट करते हैं। x को 2x से मल्टीप्लाई करूंगी, कितने x हो गए, 2, तो x स्क्वायर हो जाएगा। x को y से करूंगी तो क्या आ जाएगा, xy, प्लस 2x को y से करूंगी तो क्या आ जाएगा, 2xy, y को y से करूंगी तो क्या आएगा, y स्क्वायर, प्लस x मल्टीप्लाई x स्क्वायर, x को y से करूंगी तो प्लस माइनस में एक माइनस xy आ गया। अब देखो 2y को x से करूंगी तो क्या आ जाएगा, 2xy, और 2y को y से करूंगी तो प्लस माइनस में एक माइनस 2y स्क्वायर आ जाएगा। अब देखो 2x स्क्वायर x स्क्वायर कितने हो जाएंगे, 2x स्क्वायर प्लस 1x स्क्वायर कितने हो जाएंगे, 3x स्क्वायर। अब देखो xy वाली टर्म देखते हैं, 2xy xy माइनस xy आ गया प्लस 2xy आ गया। अब ध्यान से देखें इस चीज को अपन,
प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई, प्लस माइनस में एक माइनस कट गए, 2xy प्लस 2xy, टोटल कितने xy हो जाएंगे, प्लस 4xy। अब हमारा बचा क्या, वाई स्क्वायर। देखो वाई स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर, प्लस माइनस में एक माइनस, 2 में से 1 जाएंगे तो क्या बचेगा 1, बड़ी डिजिट माइनस की, 1 हम दिखाते नहीं है तो सिर्फ क्या लिखेंगे वाई स्क्वायर। ये क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया। अब x प्लस वाई को मल्टीप्लाई करना है इस पूरी टर्म से, तो सबसे पहले तो x मल्टीप्लाई होगा पूरी टर्म से, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये हमने लिखा। फिर प्लस वाई होगा पूरा मल्टीप्लाई किससे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। करना स्टार्ट करते हैं। x को x स्क्वायर से करूंगी तो टोटल x 3, एक्स वाई को x से करूंगी तो x मल्टीप्लाई x कितना हो जाएगा, x स्क्वायर, और y यूं क्यों आ जाएगा। x को y स्क्वायर से करूंगी तो क्या आ जाएगा, x y स्क्वायर आ जाएगा, प्लस y को x स्क्वायर से करूंगी तो क्या आ जाएगा, x स्क्वायर y। अब देखो प्लस माइनस में एक माइनस, x तो यूं क्यों, y मल्टीप्लाई y कितना हो जाएगा, y स्क्वायर हो जाएगा। y को y स्क्वायर से करूंगी तो टोटल y कितने 3। अब देखो यहाँ पर एक्स क्यूब कहीं नहीं दे रखा तो मैं एक्स क्यूब को तो यूं क्यों लिख लेती हूँ। अब माइनस एक्स स्क्वायर वाई, ये देखो एक्स स्क्वायर वाई, माइनस प्लस में एक माइनस, ये दोनों कट जाएंगे। अब देखो एक्स वाई स्क्वायर प्लस माइनस में एक माइनस, ये दोनों भी कट जाएंगे, बचा क्या वाई क्यूब। ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये वाला देखते हैं, पॉइंट में तो थोड़ा गचड़ पचड़ लगेगा आपको, बाकी है इजी। या आप पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, ये टर्म तो अलग से रहेगी क्योंकि माइनस प्लस ऑलरेडी दे रखा है इसके अंदर। तो सबसे पहले मैं 1.5x को मल्टीप्लाई करती हूँ 1.5x प्लस 4y प्लस 3 से। फिर माइनस 4 को मल्टीप्लाई करूंगी मैं किससे, 1.5x प्लस 4y प्लस 3 से। और ये जो टर्म लिखी हुई है इसको अपन साइड में यूं क्यों लिखने देंगे। हो गया। अब मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। मैंने बोला पॉइंट पॉइंट बोलो, मल्टीप्लाई करो। 15 मल्टीप्लाई 15 यानी 15 का स्क्वायर 225, x मल्टीप्लाई x स्क्वायर। अब देखो एक डिजिट के बाद एक डिजिट के बाद, यानी तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट है तो 2 डिजिट के बाद क्या लगा देंगे हम पॉइंट। 15 4 जा 60, x मल्टीप्लाई y एक्स वाई। अब पॉइंट की बात करें सिर्फ एक डिजिट के बाद पॉइंट है तो अपन क्या कर देंगे 6.0 एक्स वाई हो जाएगा। 15 3 जा 45, x एक डिजिट के बाद पॉइंट है तो 4.5x हो जाएगा। अब देखो माइनस माइनस प्लस में एक माइनस होता है, 1.5 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगी यानी 15 4 जा कितने होता है 60, क्या हो जाएगा 60x। अभी देखो एक डिजिट के बाद पॉइंट है यानी एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा दिया मैंने। 4 4 जा 16, माइनस प्लस में एक माइनस 16y, 4 3 जा 12, माइनस प्लस में एक माइनस 12। ये साइड में लिखा हुआ था, अपन इनको साइड में ही लिखे रहने देते हैं। अब देखो एक्स स्क्वायर मुझे पूरी इक्वेशन में कहीं नहीं दिख रहा, यानी तो मैं इसको यूं क्यों लिख लूंगी 2.25 एक्स स्क्वायर। अब मैं देखो, अच्छा बेटा अपन से एक गलती हुई है, ये y था, मैंने ये y तो लिखा ही नहीं। तो अपन एक काम करते हैं, यहां तक तो मैंने मल्टीप्लाई कर लिया था, इधर से चेक करना स्टार्ट करते हैं। 15 4 जा 60, x मल्टीप्लाई y एक्स वाई आ जाएगा, y मल्टीप्लाई y वाई स्क्वायर आ जाएगा, इधर 12y आ जाएगा। हाँ बाकी सब सही है अपना। तो देखो 6.0 एक्स वाई ये रहा, प्लस माइनस में एक माइनस, 6 में से 6 जाएंगे तो 0 बचेगा, ये पूरा कट गया। अब देखो प्लस 4.5x माइनस 4.5x, प्लस माइनस में एक माइनस, ये भी पूरा कट गया। वाई स्क्वायर कहीं और दिख रहा है आपको पूरी इक्वेशन में, नहीं दिख रहा, अपन इसको यूं क्यों लिख लेंगे 16y स्क्वायर। देखो माइनस 12y प्लस 12y, माइनस प्लस में एक माइनस, ये पूरा कट जाएगा, ये हमारा आंसर हो गया। लास्ट स्टेप ना, ये अब अपन को ट्राइनोमियल से मल्टीप्लाई करना है। कंफ्यूज नहीं होना, एक ब्रैकेट लिया मैंने, a लिया, पहले a को इस पूरे से मल्टीप्लाई करूंगी, a प्लस बी माइनस सी। अब b को मल्टीप्लाई करना है तो उसके साथ में जो भी साइन है मैं उसको यूं क्यों लिखूंगी, a प्लस बी माइनस सी। अब क्या करूंगी, प्लस c को मल्टीप्लाई करना है तो प्लस c, a प्लस बी माइनस सी हो गया। a को a से करूंगी a स्क्वायर, a को b से करूंगी तो क्या आ जाएगा ab, a को c से करूंगी माइनस ए सी। अब देखो b को a से करूंगी प्लस b है, b को b से तो प्लस बी स्क्वायर, b को c से तो माइनस बी सी, प्लस माइनस में एक माइनस बी सी। c को a से करूंगी तो क्या आ जाएगा ac, c को b से करूंगी आ जाओ क्या आ जाएगा bc,
सी को सी से करूंगी तो प्लस माइनस में माइनस सी स्क्वायर। पूरी इक्वेशन में ए स्क्वायर ढूंढो, कहीं नहीं है, यानी क्या हो जाएगा ए स्क्वायर यूं क्यों। ए भी ढूंढू, ए बी ए रहा, बी ए भी एक ही बात होती है, तो ए बी हो गया और कहीं नहीं है। ए बी प्लस ए बी कितना हो जाएगा 2ab हो जाएगा। अब माइनस ए सी और ये रहा प्लस ए सी, माइनस प्लस में एक माइनस, ए सी में से ए सी जाएगा तो 0 बचेगा। बी स्क्वायर देखो पूरी इक्वेशन में कहीं नहीं है तो मैं इसको लिख दूंगी बी स्क्वायर। ये रहा माइनस बी सी प्लस बी सी, कट जाएंगे, माइनस प्लस में एक माइनस, तो ये कट गए, सिर्फ क्या बचेगा माइनस सी स्क्वायर। इसी के साथ हमारा 8 चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।